बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक लंबा समय हो गया हिंदू समाज पर हमला होते हुए। हिंदू सब प्रकार की परिस्थितियों में पूरे समाज की सेवा करता था, पूरे समाज की देखभाल करता था। यहां तक कि बांग्लादेश के निर्माण में भी हिंदू समाज का योगदान है। वहां इस्कॉन मंदिर एक बहुत बड़ा हिंदुओं का प्रतीक बन गया, हिंदुओं को इकट्ठा करने का केंद्र बन गया। और जानकर आश्चर्य होगा, बांग्लादेश के निर्माण में भी इस्कॉन के संस्थापक पूज्य स्वामी जी का बड़ा योगदान था। उन्होंने पूरे विश्व से धन संग्रह करके बांग्लादेशियों की सहायता के लिए पैसा भिजवाया था। आज वहीं पर सरकार परिवर्तन होते ही हिंदुओं पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं वो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं हो रहे। ऐसा लगता है वहां हिंदुओं की एथनिक क्लींजिंग हो रही है, पूरे तौर पर सफाया करने का प्रयास हो रहा है। एक बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए, इस्कॉन बड़ा शांति का प्रतीक है। कभी इन्होंने किसी के विरोध में कुछ नहीं कहा। जब कोरोना हुआ था तब इन्हीं इस्कॉन के मंदिर ने बांग्लादेश के अंदर लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाया था, उनकी सेवाएं की थी। आज उस मंदिर पर भी हमला हो रहा है, उनके प्रमुख को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है, उनकी जमानत नहीं होने दी जा रही। ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक सबक है पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए भारत के संदर्भ में खास तौर पर। और वो ये है, कटोगे तो कटोगे, यहाँ पर भी हमको इकट्ठा रहना है, तभी हम बच पाएंगे। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो कल भारत में भी हो सकता है। आज यहाँ के सब लोग इकट्ठे होकर डीसी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। उस ज्ञापन में हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि भारत सरकार इस विषय पर सख्ती से कार्यवाही करे और वहां की सरकार को बाध्य करे, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुके, पूज्य स्वामी जी को तुरंत अविलंब छोड़ा जाए और जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं, चाहे इस्कॉन का या कोई और, उन सबको मरम्मत करवा कर ठीक किया जाए और हिंदुओं को सामान्य जीवन जीने का अवसर दिया जाए। आज जिस तरह से रोष प्रदर्शन किया है, आगे किस तरह से आपकी रणनीति रहने वाली है? आज पूरे देश में इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन हर जिला केंद्र पर हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इन विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश की सरकार जागेगी। भारत सरकार कर रही है पहले से ही। शायद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे वहां के राष्ट्रपति को लिखा है हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में, इस्कॉन के स्वामी जी की गिरफ्तारी के विरोध में ये प्रधानमंत्री ने लिखा है। लेकिन अब विश्व की सभी सरकारों को इकट्ठा होना पड़ेगा, यूएनओ को अपनी भूमिका का निर्वाह करना पड़ेगा। आज यूएनओ बेकार सिद्ध हो चुका है, बिल्कुल एकदम से दिवालियापन निकल गया है। आज यूएनओ को इंटरफियर करके और वहां चाहे शांति सेना भेजनी पड़े, लेकिन भेजकर वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो और उनका दमन रुके, ये कार्रवाई की जरूरत है। तो तमाम हिंदू समाज है इसमें रोष है, खासतौर पर दलित समाज में इसमें काफी रोष है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या प्रदर्शन आगे और भी हो सकते हैं? इसका क्या रूप होगा ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन यह असंतोष बढ़ता जाएगा, इसका रूप और भी बड़ा हो सकता है और भारत के अंदर उसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है।